Good morning, students. This is your organic chemistry lab. Now I will show you your lab where you have to do practical whenever you will come to college. Today your task is to see the most used apparatus in your lab. First of all, I will show you these apparatus one by one. This is magnetic stirrer with hot plate. See, there are three parts: heat, means and speed. This heat is for maintaining temperature. मीन्स जब आपको किसी रिएक्शन में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है तो आप इस नॉब से उसको सेट कर सकते हो, लाइक 40, 80, 60 बाय रोटेटिंग दिस. Clear? Means is for your on and off purpose. Speed is to maintain its speed. ये apparatus बच्चे किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? जब हमें किसी चीज़ को स्टर करना है. जैसे आप प्लस 2 में करते थे कि मैनुअल स्टरिंग विद ग्लास रॉड, तो दिस apparatus इज़ फॉर दैट पर्पज़ कि आपको ऑटोमेटिक स्टरिंग चाहिए. आपने कोई केमिकल्स मिक्स किए और उसको स्टर करने के लिए इस पर रख दिया. इसके अंदर देखिए, अगर ये फॉर एग्जांपल कोई सोल्यूशन है, वाइट कलर की आपको बीड दिख रही है, मैग्नेटिक बीड. जब आप इसको ऑन करोगे तो ये बीड विद सोल्यूशन स्टर करेगा. और सारी रिएक्शन में हीट ज़रूरी नहीं होती है. जिस रिएक्शन में रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप हीट को ऑन ऑफ करोगे. स्पीड मेंटेन करने की कितनी स्पीड पे हमें ये चीज़ चाहिए, मैं आपको अभी ऑन करके दिखाती हूँ. ये चीज़ देखिए, ठीक है. ऐसे ये स्पीड, हम इसके स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं. आप इसको कम कर दो, इसको ज़्यादा कर दो. विद स्टरर ये वाला सोल्यूशन हमारा रोटेट हो रहा है, तो आप यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो. क्लियर? देखिए, ये हमारा मटेरियल जो भी केमिकल है ऐसे स्टर हो जाएगा जितने टाइम के लिए आपको चाहिए. नाउ नेक्स्ट apparatus इज योर मेल्टिंग पॉइंट apparatus. इसमें भी हम टेम्परेचर रेगुलेटर की हेल्प के साथ टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं. ये क्यों चाहिए? जब आपका कोई सिंथेटिक प्रोडक्ट बन गया है, आपका कोई ड्रग रेडी हो गई है, तो आपको उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है. तो हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग दिस इज़ कैपिलरी. दिस इज़ कैपिलरी. इसमें आप फिल करोगे जो भी आपका मटेरियल है, लाइक दिस, लाइक ऐसे टैप टैप करके फिल करोगे. देन यू हैव टू पुट दिस कैपिलरी इन दिस. These are the holes where you have to put the capillary. I think this is clear to you all. This is temperature. आपको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मीन्स जब आपका मटेरियल मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, आप यहाँ से देखोगे, इसको जब ऑन करेंगे यहाँ पे आपको लाइट नज़र आएगी. इसमें आपको कैपिलरी एंड एज वेल एज योर थर्मोमीटर नज़र आएगा. क्लियर? तो यहाँ से आप टेम्परेचर नोट करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस थर्मोमीटर. और कैपिलरी में जो भी सॉलिड सब्सटेंस होगा, जब वो मेल्ट हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हुआ वो चीज़ आप उसको नोट डाउन कर लोगे. तो दिस इज़ योर मेल्टिंग पॉइंट apparatus. नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज हॉट प्लेट. दिस इज़ नोन एज हॉट प्लेट. इस पर जब आप किसी चीज़ को डायरेक्ट हीट देनी है, आपको लाइक हाई टेम्परेचर पे रखना है, तो इस नॉब के हेल्प से हम उसको उस टेम्परेचर पे हीट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट आर द apparatus used, commonly used apparatus in organic chemistry lab. This first one is round bottom flask. This is for your those reactions when closed assembly is required. तो इसको कहते हैं रिफ्लक्स असेंबली. ये वाली जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, RBF इसकी शॉर्ट फॉर्म है. ये कब यूज़ होती है? जब आपको कोई क्लोज रिएक्शन लगाने हैं जिसमें आपका सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है और वो इवेपोरेट हो रहा है जल्दी. तो ये असेंबली जब आप आओगे, जब हम करेंगे, तो मैं ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कम्प्लेक्स असेंबली है, तो मैं आपको लगा के दिखाऊंगी. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस इज़ RBF राउंड बॉटम फ्लास्क. Okay, now this is copper water bath. This is used for various purpose, like you have to मेक द आइस वाटर बाथ. इसमें क्या करते हैं, आइस क्रश करके सेंटर में बीकर रख देते हैं और साइड में आइस लगाते हैं, जो तो दैट इज़ आइस वाटर बाथ. और अगर आपको हीट करना है लाइक इस हॉट प्लेट पे, तो इसके अंदर भी आप मीन्स चाहते हो कि डायरेक्ट हीट ना हो, तो इसके अंदर भी रख के आप
हीट कर सकती हूँ. क्लियर? देन दैट इज ग्लास रॉड, दैट इज फॉर मैनुअल स्टरिंग. दिस इज कोनिकल फ्लास्क फॉर योर रिएक्शन. जब आप स्टरर पे लगाओगे तो ये कोनिकल फ्लास्क यूज़ करोगे. देन दिस इज फनल, ठीक है, जो आपने जब हम किसी चीज़ को फिल्टर करते हैं उसके लिए यूज़ होती है. दिस इज़ योर मेजरिंग सिलेंडर. ही अलग अलग कैपेसिटीज़ के होते हैं, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, लाइक दैट. दिस इज़ लॉन्ग नेक फ्लास्क, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हम कब यूज़ करते हैं? जब किसी चीज़ को 100 ml वॉल्यूम मेकअप करना है. आपने एनालिसिस में भी ये देखा होगा कि मैम आपको करवाते हैं, यहाँ पे एक वाइट कलर का मार्क होता है. अभी आपको क्लियर हो रहा है या नहीं, आई डोंट नो. तो इस वाइट कलर के मार्क के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें वॉल्यूम मेकअप करना है. नेक्स्ट इज आयोडीन फ्लास्क. जब हम आयोडीन वाली रिएक्शंस करते हैं उसके लिए यूज़ होगा. सो दीज आर द कॉमन ऑपरेटर्स used in organic chemistry lab, as well as these are the instruments that are mostly used in organic chemistry. और अगर कोई specific instrument होगा बेटा तो मैं आपको अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल वो सारा एक्सप्लेन कर दूंगी. नाउ वन थिंग इज मोर, दैट इज दिस ऑपरेटर्स. दिस इज सक्शन पंप. क्लियर? सक्शन पंप है, ये हम उस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. ये सक्शन के साथ यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर के साथ ये सारी अटैचमेंट हुई है असेंबली. यहाँ पे आप फिल्टर पेपर रख के अपना प्रोडक्ट फिल्टर करोगे, यहाँ पे फिल्ट्रेट आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर सॉलिड प्रोडक्ट आ जाएगा. दिस इज ऑल्सो अ फिल्ट्रेशन असेंबली, एडवांस्ड फिल्ट्रेशन असेंबली. सी, दिस इज सक्शन पंप. नाउ this is your lab having apparatus, glass apparatus. Whenever you will come, you will use. This is your fuming cupboard. यहाँ पे आपने फ्यूम्स के साथ जो रिएक्शंस होती हैं उसको करना होता है. नाउ नेक्स्ट इज योर वाटर बाथ. वाटर बाथ मीन्स अगर आपको कंट्रोल टेम्परेचर पोजीशन पे किसी चीज़ को हीट करना है तो ये वाटर बाथ है. इस पे भी आप टेम्परेचर इस नॉब के साथ सेट कर सकते हो. ये ऑन ऑफ है. यहाँ इसके अंदर हम बच्चे वाटर डालते हैं. मैं आपको भी दिखाती हूँ. इसके अंदर वाटर होता है, ये रॉड होती है, ठीक है. और ऐसे आपको इसके ऊपर जैसे RBF जो मैंने आपको बोला था कि असेंबली सेट करनी है, ऐसे आप बीकर रख सकते हो, असेंबली सेट कर सकते हो. तो दिस इज़ फॉर 100 डिग्रीज में मैक्सिमम आप यूज़ कर सकते हो. तो दीज आर द कॉमन ऑपरेटर्स यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब. थैंक यू.